गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत उवाच कदाचित् चिन्तयान्नस्य राज्ञः शोकातुरस्य च आजगाम प्रसन्नात्मा वाल्मीकिर्भगवान् विभुः। यो रामचरितं दिव्यं चकार परमद्भुतं यस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्मापि विमुच्यते। नृपतिस्ततम तथालोक्य मित्रावरुणनन्दनम् अतिसंहृष्टवदनः स्वात् मानं बभ्वः मन्यत। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 12वां दिन। आज त्रयोदशा तिथि और भौम प्रदोष का व्रत है। आज लाल वस्त्र, तांबे का पात्र इत्यादि दान करने का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान अवश्य करना है। हे प्रिय भक्तगणों, 12वें अध्याय के आरंभ में सुत जी बोले कि एक समय वह गुणों में श्रेष्ठ राजा विचार करता था। इसी समय भगवान प्रभु वाल्मीकि जी आए, जिन्होंने परम श्रेष्ठ रामचरित वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। उन उदार ऋषि को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ और अपनी स्त्री से इस प्रकार कहने लगा कि हे बाले, आज मेरे दुखों का अंत हुआ है। यह वाल्मीकि ही नहीं, साक्षात स्वयं नारायण है। साधु सब प्राणियों में दया युक्त दिन वत्सल होते हैं। यह साक्षात राम के परम प्रिय मुनि है। हे शुभे, द्विजातियों में इनके समान कोई दूसरा नहीं है, जिसने रामायण बनाकर त्रिलोकी को पवित्र किया है। हे वामोरु, वही यहां चले आते हैं, इससे अधिक और क्या मेरा भाग्य होगा। सुद्दी बोले, इस प्रकार कहता हुआ राजा मुनीश्वर के समीप गया और वह पृथ्वी मंडल का राजा उनके चरणों में गिर गया। जगत के गुरु वाल्मीकि को प्रेम से मिलकर राजा ने परमानंद को प्राप्त हो उनके निमित्त आसन दिया और मधुपर्क के विधान से मुनिश्रेष्ठ का पूजन किया।
अतिथि सत्कार के निमित्त धेनु प्रदान कर विश्राम करने को कहा और राजा अपने हाथ से उनके चरण दबाने लगा और उनके चरणों का जल अपने सिर पर धारण किया और हृदय में तोते के वचन स्मरण कर राजा अपने हृदय की चिंता इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ को सुनाने लगा। राजोवाच भगवन् कृतकृत्योऽहं सौभाग्योऽस्मि द्विजेश्वरा अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलाः क्रियाः। राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं कृत्य और भाग्यवान हूं। आज मेरी सब क्रिया और जन्म आपके दर्शन से सफल हुआ है। हे विभु, आज आपके चरण दर्शन से मेरा ज्ञान सफल हो गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हूं जो आप मेरे दृष्टिगोचर हैं। इससे मेरा श्रुत शास्त्र सफल हुआ है। यह विचार करके भी मैं नहीं जान सकता हूं कि किस पुण्य से आपका दर्शन हुआ है। जो त्रिलोकी के ताप दूर करने वाले आप हमारे नेत्र गोचर हुए हो। आज हमारे पितर इंद्रादि देवताओं सहित प्रतिष्ठित हुए हैं। आज स्थूल सूक्ष्मात्मक विष्णु महेश्वर संतुष्ट हुए हैं। मैं अपने जगत के पवित्र करने वाले भाग्य का क्या वर्णन करूं। जो सभा के बीच में सुर दुर्लभ वाल्मीकि जी का दर्शन करता हूं, क्या यह स्वप्न, माया या मन का भ्रम है। जो इंद्रादि को अलभ्य देव मेरे नेत्र गोचर हुए हैं। हे भगवान, आपके दर्शन से मुझको क्या अलभ्य है। जो कि आपने त्रिलोकी को पवित्र करने वाले नारायण का इस प्रकार निरूपण किया है कि ऐसा और कोई निरूपण नहीं कर सकता। आपके मुख से निकले हुए हरि कथा रूपी अमृत के पान करने से मनुष्य सुख से संसार सागर पार हो जाता है। सुत जी बोले, इस प्रकार राजा मुनि से कह नमस्कार कर मौन हो गया। पुत्र, मित्र, मंत्रीजन भी इस प्रकार मुदित हुए। इस प्रकार वाल्मीकि राजा को प्रसन्न और विस्मय युक्त देखकर उनके वचनामृत से तृप्त होकर वाल्मीकि जी बोले, श्री वाल्मीकिरुवाच साधु साधु नृपश्रेष्ठ त्वय्येव उपपद्यते राम भक्तः सदा राजन् परोपकृत्य कृतये नरः। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, तुम धन्य हो। यह भक्ति तुम में ही हो सकती है। हे राजन, राम के भक्तजन सदा परोपकार के निमित्त ही होते हैं। हे राजन, तुम्हारी वार्ता से मैं धन्य हूं। जो आपके मन में हो उसको कहिए। जो अदेय वस्तु होगी उसे भी मैं दूंगा। मुझे कोई वस्तु आपको अदेय नहीं है। हे राजन,
आप सरीखे राजा ही श्रेष्ठ हैं, दूसरे नहीं। जो कुछ तुम्हारे पूछने की इच्छा हो सो कहो, मैं कहूंगा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। वसुधा के पीठ पर अर्थात सिंहासन पर स्थित हो सुख के कारण की कामना करते ही पूर्ण होता है। आपके चरणों की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण है, हे विद्वन, तथापि मेरे हृदय में संदेह है। इसके दूर करने को आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। हे ब्राह्मण, सो आप मेरे हृदय का संदेह दूर कीजिए, जो चिरकाल से मेरे मन में पत्थर की समान स्थित हो रहा है। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजेंद्र, आप शीघ्र कहिए। ऐसा कहने पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं राज्य करता हूं ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं जहां तक देखता हूं वहां तक सुख का पार नहीं दिखता। पुत्री, पत्नी, प्रजा, भृत्य, बांधव, स्वजन, हाथी, घोड़े, रथ, धान्य, धन, कोश, बल, अधिक मित्र, मेदिनी, शरीर, आसन, वह मैंने सब कुछ प्राप्त किया है जो और स्थान में नहीं है। हे मुनीश्वर, मुझे त्रिलोकी में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। केवल यही पूछता हूं कि मैं किस पुण्य के प्रताप से इस अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हूं। यह ऐश्वर्य इंद्रादि को भी दुर्लभ है, मनुष्य की तो क्या बात करे। यह ऐश्वर्य इंद्रादि को भी दुर्लभ है, मनुष्यों की क्या बात करे। कौशल, कर्नाटक, कंबोज, कुरु, केके, मत्स्य, मगध, गांधार, गौड़, सैंद्र, इंद्र, सैंधव, कलिंग, वंग, पांड्य, अनंग, कैकट, केरल, दशार्ण, नीच, चैलय, लाटक, मरु, धीवर, काश्मीर, मरु, पांचाल, मरुमालव, कैकय, सौराष्ट्र, जांगल, आनत, हूण, है, जनक, पांचाल, लंबोष्ट, दरद, कलिनास, कर्ण और भी देश तथा चित्र योद्धा राजा भी महायुद्ध करने वाले हैं। हे महामुने, वह सब लीला ही से मुझे भेंट देते हैं और प्रताप से उनके अनेक प्रकार के धन धान्य भेंट करते हैं। हे राजन, हमारे पुत्रों ने इनको वेश्या की समान करदाता बना दिया है। हे ब्राह्मण, इसमें क्या कारण है, सो आप हमसे कहिए। हे भगवान, इसी विचार में मेरा मन रहता है, दूसरे स्थान में नहीं जाता है। हे मुनिराज, इस मेरे चरित्र को श्रवण कर आप मेरा संदेह दूर कीजिए। मैं एक समय वन में मृगया गया था, वहां बहुत काल तक वन में विचरता रहा। वहां वन में भ्रमण करते मुझको एक सरोवर मिला। वहां जलपान कर उसके किनारे वटवृक्ष था, उसके नीचे श्रम दूर करने को मैं बैठ गया, जिसकी सुंदर छाया नंदन वन की समान मन को आनंद देने वाली थी। वहां मैंने परम मनोहर एक तोते को देखा, बड़ा मधुर भाषण करता था। उसको देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। जब तक मेरे चित्त की वृत्ति उस पक्षी में पड़े,
तब तक वह तोता मधुर वाणी से मुझसे बोला, अर्थात उसने एक श्लोक पढ़ा। बारंबार वह पक्षी उस श्लोक का पाठ करने लगा। मेरे अतीव सुख की विद्यमानता में उसने उपदेश किया। ऐसा सुख देखकर भी जो विचार नहीं करता, वह मूढ़ किस प्रकार से पार होगा। यह बात श्रवण कर मैं बड़ा विस्मित हुआ। इस प्रकार कहकर वह पक्षीराज आकाश में उड़ गया। हे ब्रह्मन, यह मैं नहीं जानता हूं कि पक्षीराज ने क्या कहा। वह शुक कौन था? क्या उसने मुझे उपदेश किया? मेरे इस हृदय के संदेह दूर करने को आप ही योग्य हो। ऐसा कहते ही सूत जी महाराज ने 12वें अध्याय को विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़धन्वोपाख्याने दृढ़धन्वा वृत्तांत कथनम नाम 12ोऽध्याय। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के 13वें दिन 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।